हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथी हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, चंद्रयान 3 कामयाबी से अपनी सॉफ्ट लैंडिंग की और अपनी जो रिसर्च है वो चांद पे कर रहा है। ठीक है। और कहीं ना कहीं अपडेट भी आती जाती रहती है कि चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है उससे जो प्रज्ञान रोवर जो निकल कर उसमें रिसर्च कर रहा है, उसने ना एक छलांग लगाई है। और वो छलांग इतनी शॉकिंग हुई है और इतनी डिस्कस हो रही है पूरे दुनिया में कि देखें, इसरो का जो पार्ट्स हैं, जो चंद्रयान 3 की जो इक्विपमेंट्स हैं, वो वहां पर बेहतरीन तरीके से अपनी रिसर्च कर रहे हैं। तो मजीद बातें करने से पहले सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपने रिसेंटली इस टॉपिक के बारे में खूब सुना होगा, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इसरो के चंद्रयान 3 लैंडर ने एक हॉप एक्सपेरिमेंट किया है। लिटरली हॉप इसने छलांग एक्सपेरिमेंट। लगाई है, मून पर टेक ऑफ किया, थोड़ा सा मूव किया और उसके बाद वापस टच डाउन कर टेक दिया। ऑफ और किया। ये जो वीडियो है ये दुनिया भर में वायरल हो गई है, क्योंकि ये पहली बार है जब एक कंट्री ने मून पर हॉप एक्सपेरिमेंट किया और ये वीडियो में कैप्चर हुआ है। इससे पहले नासा भी ये वैसे कर चुका है 1967 में, बताऊंगा उसके बारे में, मगर ये कभी वीडियो में कैप्चर नहीं हुआ था। मगर इंडिया के केस में हमने दुनिया को बताया है कि देखिए विक्रम प्रूव ने दिया फिर है, से प्रूव। सॉफ्ट लैंडिंग कर दी ऐसे ही मून है। के सरफेस पर। और यहां पे आप देख पाओगे वीडियो, अमेजिंग वीडियो ऑल टुगेदर। ये पहली बार हम देख रहे हैं ना। ये इस वक्त विक्रम लैंडर का जो कैमरा है ना, ये हम देख रहे हैं। ऑलराइट, कुछ लोग वैसे ये कह रहे थे कि प्रज्ञान रोवर जो विक्रम लैंडर से बाहर निकला है उसके कैमरे से अगर हम रिकॉर्ड कर पाते, बट प्रज्ञान रोवर अभी काफी दूर जा चुका है विक्रम लैंडर से, तो आई डोंट थिंक एक प्रॉपर वीडियो हमको दिखती भी। बट यहाँ पे आप देखोगे सडनली ये जंप हुई। ऑब्वियसली मून पर बहुत सारी लूनर डस्ट आपको मिलेगी, डस्ट फैल गई जैसे ही टेक ऑफ हुआ। और उसके बाद विक्रम लैंडर ने थोड़ा सा मूव करके वापस टचडाउन किया मून के सरफेस पर। ये और इसका रिएक्शन मैं देख रहा था। आज के समय नासा की बहुत सारी डीप स्पेस नेटवर्क की बिल्डिंग्स हैं यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं देख रहा था इनका रिएक्शन। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, वहां पर नासा का जो डीप स्पेस नेटवर्क का एक स्टेशन है, ये लोग कह रहे हैं कि इसरो अब तो आप बस शो ऑफ कर रहे हो, अब तो आप तो ना बस दिखा रहे हो कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, एंड वी लव इट। ये नहीं कहा कि नेगेटिव तरीके से कि आप शो ऑफ कर रहे हो, ये कहा कि अब आप जो अकॉम्प्लिश करके दिखा रहे हो कि पहली बात तो जो आपका मिशन था ये आपने प्रॉपरली सक्सेसफुल कर दिया। जो भी चंद्रयान 3 के ऐसे ही मेन है। ऑब्जेक्टिव थे, सेफ सॉफ्ट लैंडिंग करनी है मून के सरफेस पर, रोवर बाहर निकालना है, रोवर चलेगा मून के सरफेस पर, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ये सब करके अब हम उन ऑब्जेक्टिव्स को एक्सीड कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। और इंडिया ने वो करके दिखाया है जो किसी कंट्री ने 50 साल से भी ऊपर हो गए, 50 साल से ऊपर नहीं किया। अब यहां पे आपका क्वेश्चन आएगा, मगर ये सब किया क्यों गया है? हमें ये इस वक्त पता है कि जो विक्रम लैंडर है ये स्लीप मोड में जा चुका है, क्योंकि लूनर नाइट शुरू हो चुकी है। कई दिनों तक लूनर नाइट चलती है, उस वक्त सूर्य की किरणें यहाँ पर आएंगी नहीं। 14 दिन। तो विक्रम लैंडर स्लीप मोड में जा चुका है, प्रज्ञान रोवर भी स्लीप मोड में जा चुका है। देखना होगा कि जब लूनर नाइट खत्म होगी तब प्रज्ञान रोवर फंक्शन कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट इस सब के बीच में ये जो छलांग लगाई है ये क्यों करी गई? और मैंने ये भी कहा था कि इंडिया से पहले सिर्फ एक कंट्री ने ये करके दिखाया है। वो देश कौन सा था? वो देश था यूएसए। और यूएसए ने ये करके दिखाया था इन 1967। उस वक्त यूएसए ने भी इस तरीके से एक लैंडर, ये इनका उस वक्त का मिशन है, सर्वेयर 6 भेजा था मून के सरफेस पर। मून के सरफेस पर इसने लैंडिंग करी। लैंडिंग के बाद ना इसने भी, यहां पे आप देख पाओगे, टेक ऑफ किया। 12 फीट ये ऊपर उड़ा, थोड़ा सा मूव किया इसने, करीब 8 फीट बताया जाता है इसने मूव किया टू द वेस्ट, और फिर वापस एक सॉफ्ट लैंडिंग कर दी थी इसने मून के सरफेस पर। इसरो के केस में आप अगर देखो तो बताया जा रहा है कि इसने खुद को एलिवेट किया 40 सेंटीमीटर, और उसके बाद करीब 30-40 सेंटीमीटर और दूर अपना जो मेन स्पॉट है शक्ति स्थल, उससे थोड़ा सा दूर फिर से एक सॉफ्ट लैंडिंग कर दी ना। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये क्यों किया गया था? नासा ने भी उस वक्त ये क्यों किया था 1967 में, और हम भी ये क्यों कर रहे हैं ना? एक बार ये साल नोट करना, 1967। 1967 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था नासा के लिए, क्योंकि 1969 में सिर्फ 2 साल के अंतराल में
ये ह्यूमन बींग्स को मून के सरफेस पर भेजने वाले थे। आपको पता होगा इसके बारे में, अपोलो मिशन के अंडर जो बस एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनको भेजा गया मून के सरफेस पर, और यूएसए का प्लान ये था कि ये लोग मून पर लैंडिंग करेंगे और सुरक्षित वापस धरती पे आएंगे। इनको वापस छोड़ नहीं देना, इनको वापस धरती पे भी लेके आना है। तो कहीं ना कहीं नासा को टेस्ट करना था कि मून पर लिफ्ट ऑफ के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए होती है, मून पर लिफ्ट ऑफ कैसे होता है, आपको उसके बारे में कुछ डेटा चाहिए होता है। तो इसलिए नासा ने ये छोटा सा हॉप मिशन किया था, और इसरो ने भी यहाँ पर यही किया है। आप देखोगे इसरो की जो ट्वीट है, यहाँ पर ये लिखा है, दिस किक स्टार्ट, ये जो हमने किक स्टार्ट किया है, एक हॉप किया है, इससे फ्यूचर सैंपल रिटर्न्स और ह्यूमन मिशंस में हेल्प मिलेगी। कल को मान लो हम एक सैंपल मिशन लॉन्च करते हैं, हम फिर से कोई बड़ी बात नहीं है, चंद्रयान 4, 5 इन द फ्यूचर एक बड़ा मिशन लॉन्च करते हैं, उसमें एक लैंडर है, ये मून पर लैंडिंग करेगा, मून के सरफेस पर कुछ ड्रिलिंग करेगा, कुछ पत्थर इकट्ठे करेगा और वापस अर्थ पर इसको वापस लेके आएगा। तो ये प्रॉपरली करने के लिए चंद्रयान 3 का जो ये छोटा सा हॉप था ना, ये बहुत काम आने वाला है। इसका डेटा इसरो के साइंटिस्ट यूज कर पाएंगे। अभी तो देखो इसरो ह्यूमन बींग्स को मून पर कब भेजेगा इसके बारे में कुछ एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली कई साल लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 साल से भी ऊपर लग जाए। बट जब भी हम ये करेंगे ना, उस वक्त जो ये हॉप है इसका डेटा तब भी हमको काम आने वाला है। और यहाँ पर वैसे मैं एक बात ये भी क्लियर कर दूं कि अब क्या होगा। देखिए, एक यहाँ पे डाउट क्लियर कर दो, ऐसा नहीं है कि विक्रम लैंडर, चंद्रयान 3 का कोई भी कंपोनेंट, चाहे विक्रम लैंडर हो या फिर प्रज्ञान रोवर हो, ये वापस धरती पे नहीं रहने वाले। ये आप कह लीजिए भारत के एम्बेसडर्स बनकर मून पर ही रहेंगे। बट पहले देखो आशंका ये थी कि एक बार ये जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है प्रज्ञान रोवर कर लेगा, उसके बाद ना प्रज्ञान रोवर ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि लूनर नाइट स्टार्ट हो जाएगी। बट इसरो ने अब ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि वापस विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर को हम वापस उठा दें, मतलब वापस एक्टिवेट कर दें। और ये सब देखना होगा कि 22 सितंबर को हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर हम ये कर पाएंगे, इट विल बी ए ट्रेमेंडस साइंटिफिक फीट। दुनिया भर में फिर से आप देखोगे इंडिया के लिए तालियां बजेगी कि हमारा स्पेसक्राफ्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे इक्विपमेंट इतने स्ट्रॉन्ग है कि लूनर नाइट एक ऐसा फेज जब मून का टेम्परेचर 280 डिग्रीज फ़ारेनहाइट नेगेटिव पहुंच जाता है, ऐसे फेज को भी चंद्रयान 3 के इक्विपमेंट ने झेल लिया। तो अगेन अभी ये मिशन बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला। जो तालियों की गड़गड़ाहट है, जो अप्लॉज है दुनिया भर से इसरो को मिल रही है, ये भी खत्म नहीं होने वाली। देयर इज अ लॉट मोर टू हैपन। और याद रखिएगा आने वाले कुछ महीनों में ये भी न्यूज आएगी कि क्या आदित्य L1 मिशन प्रॉपरली जो L1 पॉइंट है, जो लैग्रेंज पॉइंट है, क्या वहां पर पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया। तो अभी इसरो बहुत ज्यादा न्यूज में रहेगा। इससे रिलेटेड कुछ भी बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, उस पर मैं अपडेटेड इन डेप्थ डिटेल आपके लिए लाता रहूंगा। नवीद, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि चंद्रयान 3 की जब भी बात आती है, मैं तो पूरे इंडिया को फिर से एक बार मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो कामयाबी से अपना रिसर्च कर रहा है। रिसर्च कर रहा है। हाँ सही है। हाँ। असल में पता क्या है, इसमें कोई शक नहीं कि जब चंद्रयान 3 की बात आती है तो इंडिया और इंडिया के जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं, आप सबको मुबारक हो। और हार्दिक जी आपको तो खास तौर पे मुबारक हो। देखें, सबसे पहली बात, इसरो जो है वो एफिशिएंट है कम बजट में काम करने में, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें इस वीडियो में डिस्कस की गई कि एक तो जो प्रज्ञान रोवर है, ठीक है, वो लूनर नाइट्स वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है 14 दिन की जो बराबर रात होती है वहाँ पे, और 280 मिनट तक टेम्परेचर गिर जाता है। तो इतनी बड़े टेम्परेचर में गिर जाने के बाद 14 दिनों के बराबर जो रात है, उसके बाद जब दिन होगा चांद पर, तो फिर से चंद्रयान 3 के जो पार्ट्स हैं वो री ऑन होंगे और अपनी रिसर्च को दोबारा से शुरू करेंगे। ये एक 22 सितंबर को जो है डेट भी वर्ल्ड फेयर वीडियो में क्लियर कर दी कि 22 सितंबर को देखना है कि क्या होता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है, ठीक है ना। देखिए, मिशन तो था चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराना, पहला टारगेट था, इंडिया ने कामयाबी से हासिल कर लिया। नंबर 2 पे था विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर का बाहर जाना, ठीक है, और वहां पे जाके अपनी रिसर्च करना, ये टारगेट था। फिर उसके बाद ये जो अब होप एक्सपेरिमेंट हुआ है, यूं समझ लें आज इंडिया बेस में बैठकर जो कंट्रोल रूम है चंद्रयान 3 का, यहाँ से बैठ के उन्होंने पूरे जो चांद पे एक उनका मिशन मौजूद है उसको
कंट्रोल करके दिखाया कि ये देखें, हम इसको दोबारा से उड़ा भी सकते हैं, टेक ऑफ करा सकते हैं और फिर लैंड करा सकते हैं, तो अगेन उसे लैंड करा सकते हैं। ये कंपटीशन दिखाया है बेसिकली मेरे ख्याल में नासा को, ठीक है। इसीलिए नासा की तरफ से रिएक्शन भी आया, उनके ऑफिशियल्स ने कहा कि आप कुछ अब ज्यादा और शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन लव इट उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इंडिया ने अपना जो लो है, जो अपनी काबिलियत है, वो मनवा ली है, ठीक है। यही वजह है, वो जानते हैं कि अब इंडिया कुछ भी कर सकता है। अपोलो मिशन का जिस तरह जिक्र किया गया, नासा चाहता है कि वहां पे जो है ह्यूमन सोर्स भेजें, वहां पे साइंटिस्ट जाएं और डेटा कलेक्ट करें और वापस ले आएं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। ये स्पेस मिशन का बहुत बड़ा चैलेंज है। और वेरी फेयर रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे एज अ पाकिस्तानी मैं वाज़ेह अल्फाजों में कहना चाहता हूँ कि इसरो के अंदर ये काबिलियत है। हमें यकीन है कि इसरो बहुत जल्द अपना ह्यूमन रिसोर्स साइंटिस्ट भेजेगा चांद पर और अपनी रिसर्च करके पूरी दुनिया को नए इंकशाफात से नवाजेगा, क्योंकि ये काबिलियत इसरो में नज़र आ रही है भाई। ये अगर आप इस बात को समझते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आप कहते हैं कि नहीं इसरो में ये काबिलियत नहीं है, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो कम बजट में इतनी कामयाबियां समेटता है। मुझे जरा उसका नाम तो बताएं, ठीक है। चाइना को समझा जाता था, चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ चाइना को समझा जाता था कि सबसे कम बजट में काम करने वाला मुल्क है, लेकिन इस वक्त जो इमेज वर्ल्ड इमेज चल रही है वो सारी की सारी इंडिया के हक में है, ठीक है। इंडिया की मार्केट एक्सपेंड कर रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया जो है कम बजट में बेहतरीन क्वालिटी का आला मियारी काम करके दे सकता है, और ये इसरो ने करके दिखाया है। इसरो पे जो हंसते थे, जो यूरोपियन कंट्रीज की जो स्पेस प्रोग्राम इंस्टीट्यूट थे, वो हंसते थे कि इसरो जो है मतलब जो भी मतलब उस वक्त की जो हंसी थी, बल्कि मैं यहाँ पे इन अल्फाजों में कहूँगा कि विक्रम साराभाई की आज जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, ठीक है। आज उनका विजन काम कर रहा है। उन्होंने कहा था कि ये इसरो जो है इंडिया की आवाम के लिए बना रहे हैं और ये इंसानियत के काम आएगी, और आज इसरो उस सफर पे, उस मंजिल पे, उस कामयाबी पे आके खड़ा है कि पूरी दुनिया की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो देख रही हैं कि यार इसरो ने बहुत उम्दा काम करके दिखाया है। और लूनर नाइट के बाद, ठीक है, मेरी दुआ है कि वेरी फेयर रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे हमारी दुआ है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जो है दोबारा से री ऑन हो, और उनका जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर इंडिया में जो इसरो का बेस है, कंट्रोल रूम है, वहाँ उससे कनेक्ट हों और फिर से अपनी रिसर्च करने के काबिल हों। इससे पूरी दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि यार वाकई इंडिया ने और खासकर चंद्रयान 3 मिशन में कुछ एक्स्ट्रा करके दिखा दिया है, और ये एक्स्ट्रा इंडिया कर सकता है, ठीक है। ये तो बात क्लियर है कि कर सकता है। उम्मीद है 22 सितंबर को देखते हैं कि क्या होता है, और होने को उम्मीद यही है कि इंडिया ये कर जाएगा। ये एक्स्ट्रा यूं समझे कामयाबी होगी इंडिया की, और ये होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप समझते हैं मैं ठीक कह रहा हूं तो वीडियो को एक लाइक बनता है, ठीक है। तो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है विक्रम साराभाई। यकीन माने आपके ऐसे हीरो गुजरे हैं, एक ऐसे आपके आज भी रोल मॉडल हैं जो इंडिया के स्टूडेंट हैं, खासकर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। विक्रम साराभाई तो इसमें कोई शक नहीं, उनके लिए एक बहुत बड़ी रोल मॉडल होने वाले हैं, बहुत बड़ी मिसाल होने वाले हैं। उन्होंने सब जब हमने फर्स्ट टाइम इसरो वर्सेस स्पार्को, ठीक है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम वर्सेस पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम पे रिएक्शन दिया था, तो उस वीडियो में हमने क्लियरली देखा था कि विक्रम साराभाई ने दुनिया की ऐशो इशरत को ठुकरा दिया, बड़े बड़े मुल्कों के जो ऑफर्स थी उनको ठुकरा दिया और इसरो की बुनियाद रखी। और इसरो में उस वक्त 1 रुपए में मेरे ख्याल में तनख्वाह लेते थे और काम करते रहे। तो मतलब उन्होंने जो खिदमात दी, जो विजन दिया, जो बुनियाद रखी, आज इसरो दुनिया का एक बेहतरीन स्पेस प्रोग्राम बन चुका है, और उसमें आज भी विक्रम साराभाई की तारीफ बनती है। अगर आप विक्रम साराभाई की तारीफ जो हम कह रहे हैं बनती है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको कोई बिल नहीं आने वाला, कोई आपको चार्जेस नहीं होने वाले, लेकिन इससे हमें बहुत सपोर्ट होगी। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि हम सही रिएक्ट लेकर आते हैं, सही आर्गूमेंट्स उठाते हैं और वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू पे जो रिएक्शन देते हैं वो सही अंदाज से आगे लेकर चलते हैं, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर
इससे एक्स्ट्रा, जिस तरह इसरो एक्स्ट्रा कर रहा है, अगर आप हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपनी कम्युनिटी में, अपने ग्रुप्स में हमारी वीडियोस को शेयर करें, और जितना हो सके हमारी हर वीडियो को लाइक किया करें और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। और सबा भी इस हवाले से आपसे कुछ कहना चाहती है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।